ओम गणेश हर हर महादेव। संपूर्ण महाशिवरात्रि व्रत कैसे करें, क्या खाए क्या नहीं खाए, कौन यह व्रत कर सकता है कौन नहीं कर सकता है, रात्रि में जागरण करनी है या नहीं करनी है, अगर जागरण करनी है तो कैसे जागरण करनी है, सहजता से सरलता से और पूरे शास्त्रोक्त प्रमाणों के साथ आज मैं आपको यह व्रत विधि श्रवण करवाऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण सबसे पहली बात, जो शिवरात्रि व्रत है उसके विषय में सिर्फ अगर 2 श्लोकों में कहूं तो शिवरात्रि व्रतम हि तत्करिष्ये हम महाफलम निर्विघ्नम अस्तु मेवात्र त्वत्प्रसादात् जगतपते। चतुर्दश्यां निराहारो भूत्वा शंभो परे हनि भोक्षे हम मुक्ति मुक्त्यर्थम शरणम में भविष्यवर। पूरा विधान है संस्कृत में, मैं आपको बता दूं। अब ये बताऊं उससे पहले मेरी तरफ से आप सभी को शिवरात्रि की, श्री महाशिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। अब सबसे पहले जो इस श्लोक का अर्थ होता है वो ये होता है कि जब आपको महाशिवरात्रि का व्रत करना है तो आपको त्रयोदशी से आरंभ करना चाहिए। ध्यान से श्रवण कीजिए, त्रयोदशी से आरंभ करना चाहिए। यहां पर लिखा है त्रयोदशी के दिन एक भक्त करके अर्थात एक समय भोजन करके फिर दूसरे दिन चतुर्दशी अर्थात महाशिवरात्रि का जब व्रत आरंभ होता है उस समय पर यह आपको व्रत करना रहेगा। कैसे करना है तो जैसे एक आपको प्रातः काल अपना जो भी नित्य पूजा पाठ आदि है वह परिपूर्ण कर लेना है। उसके पश्चात आपको एक गले में रुद्राक्ष की माला ओम नमः शिवाय बोल के आप धारण कर लीजिएगा। आप अपने शरीर पर सिर पर भस्म लगा सकते हैं और लगानी ही चाहिए। कई बार शायद कुछ लोग ये भी कहेंगे कि क्या महिलाएं भस्म लगा सकती है, तो उनके लिए उत्तर ये है कि आप पूरा दक्षिण भारत है भ्रमण करके आइए, उसका उत्तर मिल जाएगा। क्योंकि बहुत सारी भ्रामक चीजें फैली हुई है कि महिलाएं भस्म नहीं लगा सकते, तो भस्म लगा सकते हैं। जो भी ये व्रत करना चाहता है उनको एक गले में रुद्राक्ष की माला, सिर पर भस्म और बीच में टीका आदि लगाना है। फिर आपको संकल्प लेना है। संकल्प क्या लेना है तो यहां पर क्या है कि शिवरात्रि अगर आप प्रहर के अनुसार पूजा करते हो तो उसका संकल्प अलग है। हालांकि दोनों चीजों को यहां मैं मतलब मिक्स नहीं करना चाहूंगा, तो आज सिर्फ व्रत के ऊपर बात करते हैं। दूसरे विषय वीडियो में मैं प्रहर की पूजा के विषय में बताऊंगा। तो संकल्प में आपको सिर्फ ये लेना है कि श्री शिव प्रीत्यर्थम शिवरात्रौ श्री शिव पूजा करिष्ये। बस ये हो गया छोटा सा संकल्प। इससे आगे आपका गोत्र है, आपकी मनोकामनाएं है वो आप बोल सकते हो, क्योंकि हर एक की मनोकामना अलग होती है। तो संकल्प आपने ले लिया। फिर पूरा दिन जो है वो आपको सिर्फ भगवान का स्मरण करना है, सत्कर्म करने हैं, अच्छे कार्य करने हैं, क्रोध नहीं करना है, किसी की निंदा का त्याग नहीं करना है, किसी की निंदा नहीं करना है। सारे जो अच्छे नियम होते हैं वो ले लीजिए। अब उसके पश्चात जो है शुरू होती है रात्रि काल में शिव पूजा का आरंभ। अब शिव पूजा का आरंभ जो होता है तो वह जो प्रथम प्रहर है उससे आरंभ करके चतुर्थ प्रहर तक आपको रात्रि में जागरण करनी ही चाहिए। क्योंकि जागरण किए बिना अगर आप ये कहते हो कि हमने शिवरात्रि का व्रत किया है तो वो कभी भी पूर्ण नहीं कहलाएगा। महाशिवरात्रि हम शब्द का प्रयोग ही इस व्रत में करते हैं कि रात्रि, और शिव महाशिवरात्रि में अगर महत्व है तो वो दिन का नहीं है, वो रात्रि का है। तो रात्रि में जागरण करनी ही चाहिए, करनी ही पड़ेगी। और बिना जागरण किए अगर कोई ये कहता है कि हमने व्रत किया था उसका फल फलास्यार्धम भवेत् सदा, उसका फल नहीं मिलेगा, या संकल्प के अनुसार कहूं तो उसका फल आधा मिलेगा। तो वो एक चीज हो गई। दूसरा कि अब अगर हम दिनचर्या की बात करें तो दिनचर्या में जैसे बहुत लोग हैं कि जो मैंने शुरुआत में ही कहा कि क्या खा सकते हैं क्या नहीं, तो यहाँ पर शब्द का प्रयोग ये किया गया है। आप एक केवल जल पी करके पूरे महाशिवरात्रि का व्रत कर सकते हो। दूसरा आप केवल फल खा करके महाशिवरात्रि का व्रत कर सकते हो। जो ऑप्शन हमने खोजे हैं कि जैसे हमने सिंगाड़ा खा लिया, या जैसे हमने सिंगाड़े के आटे से बनी चीजें खाई, हमने मुरैया खा लिया, या बहुत ऑप्शंस अभी अवेलेबल है जैसे फरारी, मतलब लोग कहते हैं कि फरारी पिज्जा है और बहुत सारी चीजें, ज्यादा मुझे बोलना नहीं है उसमें। तो वो खा के अगर आप ये कहते हो कि शिवरात्रि हमने की है तो वो कभी भी संभव नहीं है। पेट खाली रखना है और भगवान की भक्ति करनी है, पेट भरना है और फिर सो जाना है, ये शिवरात्रि व्रत में नहीं आता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। कौन खा सकता है कौन नहीं, या कौन व्रत कर सकता है नहीं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन मूल ये बात है। अब हम बात करते हैं प्रथम प्रहर से जो पूजा का आरंभ होता है। तो अब वैसे तो जो 4 प्रहर है उसका समय मैंने पहले बताया था, फिर भी बता दूं तो 15 तारीख को जो प्रथम प्रहर भारत देश में, हमारे देश में शुरू होगा या आरंभ होता है वो है 6:37। दूसरा प्रहर है वो 9:45। तीसरा प्रहर है वो 15 तारीख की रात्रि को 12:53, और 15 तारीख की ही रात 16 तारीख की सुबह होगी वो चतुर्थ प्रहर है 4 बजे। अब यहाँ पर ये होगा कि जो लोग अपने लिए, अपने परिवार के लिए स्वयं चतुर्थ 4 प्रहर की पूजा करने के लिए बैठने वाले हैं या बैठेंगे, उनके लिए ये तो कोई समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां तो विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा पूरा अनुष्ठान होगा पूरी रात्रि का। लेकिन जो लोग ऐसी अवस्था में है देश काल के अनुसार, जो अपने घर में ही है और घर से ही ये चीजें करना चाहते हैं, उनके लिए ये व्रत बहुत जरूरी है। पूरा समझना कि जब पहला प्रहर शुरू होता है तो ये मेरा निजी आपको एक सजेशन है कि पहला प्रहर शुरू होता है तो आप उसमें भगवान शिव जी के ऊपर गंगा जल और दूध से अभिषेक कीजिए। दूसरा प्रहर जब शुरू होता है तो उसमें आप दही से अभिषेक करें। तीसरे प्रहर में आप गौ माता के घी से अभिषेक करें, और चौथे प्रहर में जो है वो आप शहद अर्थात मधु और शक्कर वाले जल से या गन्ने के रस से अभिषेक कीजिए। तो पंचामृत के 5 द्रव्य मैंने 4 प्रहर में आपको बताए, और चारों के चारों प्रहर जब चल रहे हैं उस समय यह अभिषेक करते हुए आपको क्या करना है, केवल दारिद्र्य दहन शिव स्तोत्र पाठ, केवल दारिद्र्य दहन। आप चाहे तो शिव महिम्न स्तोत्रम या आपको जो अनुकूल लगे आप वह कर सकते हो। अब दूसरा प्रश्न ये भी होगा कि कंटिन्यू जैसे तो हम नहीं बैठ सकते, क्या बीच में खड़े हो सकते हैं? हो सकते हैं। अगर आप वॉशरूम जाते हो तो हाथ पैर धोकर के आचमन करके पुनः वापस बैठिए। अगर आप
शौच क्रिया करने जाते हो तो पुनः स्नान करें और पुनः वापस बैठ जाइए, पवित्रीकरण आदि सब कुछ करके, तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी देर विश्राम करें फिर अनुष्ठान करें। अगर मानिए कोई अभिषेक नहीं कर सकते हैं, कोई भगवान की पूजा आदि नहीं कर सकते हैं, तो आप एक अनुष्ठान भी कर सकते हैं जिसका वर्णन शास्त्रों में है, और वो अनुष्ठान है षडाक्षरी शिव मंत्र ओम नमः शिवाय। अब यहाँ पर कई लोगों का प्रश्न हो सकता है कि ओम क्या महिलाएं बोल सकती है, ओम क्या नमः शिवाय के साथ लगाकर वो बोल सकते हैं। तो इस विषय में मैं आपको 100% कहता हूं, जो हमारा ग्रंथ है ये कहता है कि शिवरात्रि में, रात्रि काल में या दिवस में जब अगर कोई अनुष्ठान यह विधि विधान से करना चाहता है, ओम नमः शिवाय का हर कोई कर सकता है, उसमें न्यास आदि का भी विधान है जो मैं आने वाले कुछ भाग में बताऊंगा। तो ये एक चीज हुई। तो पूरी रात आप कोई भी अनुष्ठान भी कर सकते हो। उससे भी आगे जाकर हम जैसे कहे कि महाशिवरात्रि है, निश्चित काल का समय है, चतुर्थ 4 प्रहर का समय है, अगर मानिए आपके इष्ट देवता कोई अन्य है तो आप उनके मंत्र जाप भी पूरी रात्रि बैठकर भी कर सकते हो। तो वो मंत्र एक बहुत पावरफुल बन जाएगा, बहुत शक्तिशाली बन जाएगा, तो वो भी कर सकते हो। कहने का केवल इतना तात्पर्य है कि जब आप ये कहते हो कि हम महाशिवरात्रि का व्रत करेंगे, तो उसमें अपनी कन्वीनियंस से अनुसार कोई व्रत नहीं किया जाता है। कहीं पर कोई भी ऑप्शंस हमारे व्रतों में भी नहीं दिए गए हैं। लोग कहते हैं कि हमारा लिबरल धर्म है, लेकिन नहीं है। अगर आपको सही में अध्यात्मक या आध्यात्मिक सारे व्रत हो, ऐसे पर्व हो, उसमें प्रॉपर परिणाम चाहिए, तो उसके लिए प्रॉपर व्रत अनुष्ठान भी करना पड़ेगा। जैसे अन्य धर्म में है, वो अपने धर्म के लिए बहुत ही कट्टर है, और कट्टर शब्द का अर्थ किसी को हानि पहुंचाने वाला कट्टर नहीं, लेकिन अपने धर्म के प्रति, अपने भगवान के प्रति, अपने ग्रंथों के प्रति जो लिखा है उसमें एक बिलीव रखना, वो हमारे में भी है। हमने बना दिया है कि ऑप्शन है, कोई ऑप्शन नहीं है। कहने का मेरा ये तात्पर्य है कि अगर आप ये कहते हो कि हमने महाशिवरात्रि का व्रत किया, तो वहां कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। अगर नहीं हो सकता है तो मत कीजिए, भगवान की पूजा पाठ कीजिए, भगवान का नाम कीजिए, लेकिन आप जबरदस्ती भूखा रहोगे, फिर खाना भी हर घंटे में एक बार खाओगे, ये खाया वो खाया, फिर कहोगे हमने शिवरात्रि की, तो वो हमारे शास्त्रों में नहीं है। तो ये एक चीज हो गई। दूसरा पारण, तो पारण का जो समय है हमारे देश में वो सुबह 16 तारीख की सुबह 7:06 से शुरू होकर के दोपहर के 3:45 के बीच का समय है, वो है पारण का। और ये बहुत महत्वपूर्ण रहता है। जैसे आपने 15 तारीख को सुबह संकल्प से लेकर के पूरे दिन, पूरी रात्रि आपने जागरता किया, फिर जब 16 तारीख का सूर्योदय होता है सुबह, तो आपने जो पूरी ये शिव पूजा वगैरह की थी, वो प्रॉपर पूजा आदि हो गई। उसके बाद भगवान के आगे आपको प्रार्थना करनी है कि हे भगवान, अगर जाने अनजाने में पूरी शिवरात्रि के व्रत में कोई भी गलती हुई है तो हमें क्षमा कीजिएगा, और हमने जो व्रत पूजा अर्चना आदि कुछ भी जो सारा किया है वो आप स्वीकार कीजिएगा। वहां आपका शिवरात्रि का व्रत पूर्ण हुआ। अब उसके बाद आता है पारण का समय, या जो पारणा करनी है वो कैसे करना है। तो पारण में वैसे तो यह शब्द का प्रयोग है, जल पीकर के भी आप पारण खोल सकते हो, और फल खाकर भी आप पारण कर सकते हो, और अन्न खाकर भी आप पारण कर सकते हो, लेकिन वो अन्न सात्विक होना चाहिए। जल या फल वो आप ये कर सकते हो कि भगवान शिव को पहले अर्पण करें प्रसाद के स्वरूप में, और फिर आप खाइए, तो आपका वहां पारण खुल गया। और पारण का जो महाशिवरात्रि का महत्व रहता है, कई जगहों पर आपने देखा होगा कि पारण के दिन ना लोग भोज करवाते हैं, ब्रह्म भोज करवाएंगे, अपने रिश्तेदारों को बुलाएंगे, गांव वालों को खिलाएंगे। तो वो जो शिवरात्रि के बाद जो लोग पारण खोलते हैं, तो उसका पुण्य बहुत बड़ा प्राप्त होता है। तो वो तो खैर एक अलग विषय है। लेकिन जब आप घर में भी इसी प्रकार से पूरा शिवरात्रि का व्रत करना चाहते हो, मंत्र जाप अनुष्ठान या पूरी रात्रि में 4 प्रहर की पूजा आदि करना चाहते हो, तो वो इस प्रकार से सहज सरलता से कर सकते हो। इसके अलावा भी जो विधान है 4 प्रहर के विषय में, और कुछ कुछ अलग अलग जो ग्रंथ में लिखा है शिव पूजन के विषय में, वो भी आप देखते रहिएगा, बने रहिए हमारी चैनल के साथ, हमारे साथ जुड़े रहिए। आने वाले भागों में, अर्थात ये 1-2 दिन में, इसी विषयों से जुड़ा प्रॉपर शास्त्रोक्त महात्म्य आपको श्रवण करने को मिलेगा। ये हुआ। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि ये व्रत कौन नहीं कर सकता है। तो सबसे छोटी आयु के बच्चे हैं, खास करके 5 वर्ष के अंदर, उन्हें ये व्रत नहीं करने की जरूरत है। जो महिलाएं गर्भवती है, प्रेग्नेंट है, उन्हें भी ये व्रत करने की आवश्यकता नहीं है। जो बहुत बड़ी आयु के बुजुर्ग है, उन्हें भी ये व्रत नहीं करना चाहिए। जो बीमार है, दवाइयां उनको लेनी है, उन्हें भी ये व्रत करने की आवश्यकता नहीं है। जिनके वहां सूतक लगा है, उन्हें भी यह व्रत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, वो व्रत ना करके भगवान का नाम स्मरण अवश्य ले सकते हैं। जैसे पूजा पाठ आदि है वो सुन सकते हैं, बैठ सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। तो कहने का मेरा तात्पर्य सिर्फ ये है कि जो करे वो प्रॉपर करे, अन्यथा बिल्कुल मत करे। एटलीस्ट जो करे वो प्रॉपर करेंगे, तभी आपको परिणाम जो है उसका वो भी पूर्णतः प्राप्त होगा। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए विषय वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव।